बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। आप लोग बैठ जाए, ब्रीफ कर देता हूँ। बैठ जाओ भाई। आ जाओ। थाना महावन में 2/8/2024 को वादी मृतक के भाई राजपाल पुत्र बाल मुकुंद निवासी नगला हर जीवन थाना महावन मथुरा द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि दिनांक 2/8/2024 को वादी के भाई श्रीपाल पुत्र बाल मुकुंद निवासी नगला हर जीवन अपने घर से दवाई लेने के लिए मनोहरपुर को निकले थे, जिन्हें रास्ते में नगला कलावती के गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर घेरकर उन्हें मार दिया। उक्त घटना को वादी के छोटे भाई राजेश ने देखा कि नगला कलावती के लाला उर्फ अनिल पुत्र भगवान सिंह, मुकेश पुत्र भगवान सिंह, ओमी पुत्र निनुआ, राधे पुत्र निनुआ, बिल्लू पुत्र नथौली, दिनेश पुत्र कालीचरण, हरीशा पुत्र जगन्नाथ व गुड्डा पुत्र हनिया इन सभी लोगों ने मिलकर गले में फंदा लगाकर वादी के भाई को मार दिया है। उक्त घटना के संबंध में उच्चाधिकारीगण को अवगत कराते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना महावन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में उक्त घटना के क्रम में विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन, राज्य विधि औषधि विशेषज्ञ लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट, गवाहों के बयानों के आदि से ये तथ्य प्रकाश में आया कि वादी के भाई की मृत्यु बीमारी के कारण होना पाया गया। चूंकि वादी पक्ष का प्रतिवादी पक्ष से पूर्व से ही आपस में लड़ाई झगड़े को लेकर मुकदमेबाजी चल रही थी, जिस कारण वादी पक्ष द्वारा अपने परिवारजन रिश्तेदारों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए प्रतिवादी पक्ष को हत्या जैसे गंभीर अपराध में फंसाने के लिए मृतक की गर्दन पर वादी पक्ष द्वारा ही निशान बनाकर प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध थाना महावन पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया जाना पाया गया था, जिसके क्रम में अभियोग में प्रतिवादी पक्ष लाला उर्फ अनिल आदि की नामजदगी गलत करते हुए वादी पक्ष के थाना महावन पर दिनांक 2 अगस्त 2024 को श्रीपाल नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाते हुए राजपाल नाम के एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें 8 लोगों को नामजद किया था और ये जो नामजद थे उनसे राजपाल पक्ष का पुराना विवाद था। लगभग कुछ दिन पहले उनसे मारपीट की घटना हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। श्रीपाल की मृत्यु बीमारी से हुई थी, उसका इलाज चल रहा था, परंतु इस मृत्यु को हत्या का रूप देने का वादी पक्ष द्वारा प्रयास किया गया और मृतक के गले पर गमछा से बांधकर निशान बनाने का प्रयास किया गया और इसमें हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद SPRA, CO महावन और स्थानीय थाना की टीम ने, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम में, सर्विलांस टीम में, सभी ने इसमें बड़े प्रोफेशनल तरीके से काम किया। सारे CCTV फुटेजेस, सभी की वादी और प्रतिवादी पक्ष की लोकेशन और पोस्टमार्टम के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को स्टेट मेडिको लीगल सेल के पास भेजा गया और इंजरीज़ के बारे में जो FIR के कंटेंट थे कि रस्सी से गला दबाया गया बांधकर, उसकी और निशानों की फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें स्टेट मेडिको लीगल सेल में भेजी गई तथा यहाँ पर स्थानीय तौर पर सारे CCTV लोकेशंस, जिन जिन स्थानों पर वो इलाज के लिए गया था, उन सारे जगह की CCTV फुटेजेस, डॉक्टर के बयान, ये सारे एविडेंसेस को कोरिलेट करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि रस्सी से दबाने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। और CCTV फुटेजेस और जो लोकेशंस थी जो अभियुक्त बनाए गए थे, इन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि ये घटना उस तरह की नहीं थी जिस तरह वादी पक्ष ने इसको पंजीकृत कराया गया था। उसके बाद जो वादी पक्ष है उनको लाकर पूछताछ की गई और उन्होंने पूरी घटना कबूली कि किस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को फंसाने के लिए मृत्यु के बाद इनको एम्बुलेंस में जब ले जा रहे थे उस समय कैसे इनके गर्दन पर निशान बनाने का प्रयास किया और
कैसे इनका उद्देश्य था कि इनके विपक्षियों को इसमें हत्या का नामजद मुकदमा पंजीकृत करा के फंसाया जाए, परंतु पुलिस टीम ने बड़े प्रोफेशनल तरीके से सभी साइंटिफिक एविडेंसेस का अच्छे से समायोजन करते हुए इस विवेचना को बड़ी अच्छे तरीके से निष्पादित किया है अब तक, और इसमें सारे एविडेंसेस के आधार पर फर्जी साक्ष्य गढ़ित करने वाले, झूठी सूचना देने वाले और षड्यंत्र रचने वाले इन अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें राजपाल जो वादी था मुकदमे का, उसका भाई, उसका भतीजा और उसका ब्रदर इन लॉ, ये 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जिनके नाम रूप किशोर और ललित हैं। जल्दी हम इनको भी गिरफ्तार करेंगे और इनके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पे इस घटना के अनावरण से फर्जी फंसाने वाले लोगों में एक मैसेज जाएगा कि इस तरह की अगर चीज़ों को अंजाम देंगे तो पुलिस बख्शेगी नहीं और कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध सुनिश्चित करेगी। सर, जो अपराधी पकड़े गए हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका आपराधिक इतिहास है, वो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से इसमें दिया भी गया। मौत किस वजह से हुई? मौत उसकी बीमारी से, उसकी तबीयत खराब थी, उसका इलाज चल रहा था और अस्पताल में ही उसकी, जहां ये पहला इलाज करा रहे थे, उसी समय इसकी मृत्यु हो चुकी थी। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।